वर्ग 9 एवं 10 के लिए छत्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत का। आयत जो है यह माना कि ABCD एक आयत है जिसमें BC चौड़ाई है आयत की और AC विकर्ण है, CD लंबाई है। आयत में कुछ सूत्र को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आयत की परिमिति होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी ढंग से आयत की चौड़ाई निकालेंगे, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई होता है इसका फॉर्मूला। और इसका और चौड़ाई निकालने के सूत्र होते हैं परिमिति बट्टे 2 घटे लंबाई होता है। उसी ढंग से आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई इसका सूत्र होता है। या दूसरा फॉर्मूला होता है परिमिति बट्टे 2 घटे चौड़ाई। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। इतने आयत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। अब हम देख रहे हैं वर्ग के लिए। वर्ग का इंग्लिश में स्क्वायर होता है। स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ABCD माना कि एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। AC विकर्ण है। एक तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा कह सकते हैं या भुजा स्क्वायर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ग की परिमिति 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा होता है। वर्ग की एक भुजा क्षेत्रफल रूट अंडर होता है। या दूसरा फॉर्मूला इसका परिमिति बट्टा 4 या विकर्ण बाय √2 सभी होते हैं। वर्ग के बाद हम लोग घन पे आते हैं। घन जो होता है उसको हम क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। घन को अगर देखेंगे तो इसमें किनारा 12 होता है, सतह 6 होते हैं, कोना इसमें 8 होता है। घन के बाद घन के कुछ क्वेश्चंस को इस पर कर सकते हैं। इस पर उसका फार्मूला देखते हैं। जैसे घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, या इसको हम किसी भी साइड लेंगे तो एक क्यूब होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। घन का विकर्ण √3 गुने a होता है, या √3 गुने एक भुजा भी हम इसको कह सकते हैं। घन के बाद हम लोग देखते हैं घनाभ, क्यूबॉइड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। घनाभ की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। घन की तरह ही घनाभ में होते हैं। इसका किनारा 12 होता है, सतह 6 होता है और कोना इसमें भी 8 होता है। अब हम घनाभ का आयतन की बात करेंगे तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। L का मीनिंग हुआ लेंथ यानी कि लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, H का मतलब हाइट यानी कि इसका ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B होता है, यानी कि 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर घनाभ का विकर्ण L² प्लस B² प्लस H² का रूट अंडर होता है। घनाभ के बाद हम लोग देखते हैं बेलन में। इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। बेलन यह एक बेलनाकार आकृति है जिसमें कि यह ऊंचाई है, यह त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, जिसे R से हम लोग डिकोड करते हैं। H हाइट होता है, ऊंचाई, जिसको हम S से लिखते हैं ऊंचाई को। बेलन में कुछ सीमित फॉर्मूलाएँ होती हैं, जैसे बेलन का आयतन πr²h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू R प्लस H, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बेलन के बाद है शंकु। शंकु पर डिस्कस करते हैं हम लोग। शंकु एक शंकु है जिसमें कि यह एक तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को हम लोग स्लैंट हाइट भी कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको हम L से डिनोट करते हैं। एक सीधी ऊंचाई है जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं। यह त्रिज्या है जिसे R से हम लोग डिनोट करते हैं।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और सीधी ऊंचाई में कुछ संबंध होता है। जैसे इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एल स्क्वायर यानी कि तिरछी ऊंचाई है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी ढंग से एल निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है। आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट अंडर, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट अंडर होता है। शंकु में कुछ फॉर्मूलाएं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के बाद हम लोग देखते हैं गोला, स्फेयर जिसको कहते हैं हम लोग, गोला की आकृति दिया गया है इसमें। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक इसमें पाई का चर्चा बार बार आ रहा था कि पाई क्या है। तो पाई के लिए अगर कहा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है जो कि पाई का ही मान होता है। फिर क्वेश्चन है कि पाई क्या होता है। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो ये देखिए वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास। परिधि को हम लोग 2 पाई आर लिखते हैं, व्यास 2r होता है, इसी को पाई डिनोट करते हैं। पाई का मान 22/7, 3.14, 335/113 इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यह छत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे जिसे मैंने बताया। आगे की वीडियो में फिर आगे का कुछ और सूत्र बताया जाएगा। यह 9th-10th के स्टूडेंट के लिए या उससे 8वां क्लास जो भी पढ़ाई करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ें। धन्यवाद।